गुड इवनिंग बच्चों। विगत 2 दिन से वीडियो नहीं बन रही थी क्योंकि कुछ कार्यक्रम में व्यस्त थे हम। तो आज पुनः आपकी उन्हीं कोशिशों पर एक बार पुनः मैं प्रयास करता हूँ। जो आपके क्वेश्चंस थे, जो छूट जा रहे थे, आप लोगों ने बताया कि सर क्वेश्चंस लाइव क्लास लीजिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए। ऑनलाइन क्लास में नहीं ले पा रहा था क्योंकि कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जिसमें मैं फँसा हुआ था। आज मैं पुनः खाली हुआ तो मैं देखता हूँ आपके जो क्वेश्चन थे। हमने जो है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक क्वेश्चन लगा लिया था। हमको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 3.2 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व कह रहा है 2 + 2x + 3y = 11। ये क्या है, एनसीईआरटी 3.2। क्वेश्चन दिया है सॉल्व 2x + y, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y and 2x - 4y = -24। ठीक, आगे कह रहा है एंड hence find the value of m, find the value of m for y = mx + 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और x और y की जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी m की वैल्यू। आइए देखते हैं आपको पहले क्या मिला है इक्वेशन 2x + 3y = 11। दूसरा मिला है 2x - 4y = -24। अब ध्यान समझते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाने का सबसे सरल तरीका देखिए। 2x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y। जब हम इसको इधर ले जाकर ट्रांसफर करेंगे तो 2x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y एंड x = कितना हो जाएगा, 11 - 3y पूरे का अपॉन 2 होल अपॉन 2। ठीक, अब जो आपको x की वैल्यू मिली है, इसी x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं रखा कैसे जाएगा। हमने लिखा 2 और यहाँ रखा 11 - 3y होल अपॉन 2 -4y = -24। क्या आएगा, -24। अब सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22 -2 3 जा 6y अपॉन 2 -4y = -24। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस 4 में और फिर इसी 2 का मल्टीप्लाई इस 24 में करेंगे। कितना हो जाएगा, 22 - 6y 2 4 जा 8 - 8y = 2 और 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -48। ठीक, अब इसको उधर ले चलेंगे और इसको इधर ले आएंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, कितना हो जाएगा, -14y और ये उधर जाएगा 22 और 48 कितना हो जाएगा, -48 -22 -14y -70। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 14 5 जा 70, y कितना आया 5। जब आपको y की वैल्यू 5 मिल गई तो यही y की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर ला करके पुट कर देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, x = 11 - 3 इंटू कितना 5। आपने क्या किया, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन कितना हुआ 2। 11 और 5 3 जा 15, 15 में से 11 जाएगा, 11 - 15 अपॉन 2। याद रखेंगे 15 का साइन जो है माइनस में है और एक ग्रेटर नंबर है, 11 से 15 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसके साथ माइनस साइन जुड़ा है तो जो संख्या बड़ी है और उसके साथ जो साइन जुड़ा है वही साइन आप सॉल्व करके लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 में से 11 जाएगा, -4 आएगा, -4 अपॉन 2 हुआ, 2 से 2 डिवाइड, 4 डिवाइड करें कितना आएगा, -2, यानी x की वैल्यू कितनी आई, -2।
अब हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी थी आपकी 5 थी और x की वैल्यू आपको मिली है -2। क्या लिखेंगे, m इंटू -2 प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसको इधर लेके आइए, 5 माइनस 2 सॉरी -3 होगा, कितना होगा -3 और इसका माइनस हो जाएगा -2m। 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 2 इज इक्वल टू -2m। ये माइनस इधर भेजिए, -2 हो जाएगा इज इक्वल टू, नहीं डायरेक्ट काट दीजिए, -2 1 जा 2, कितना आया 1, कितना आया 1 इज इक्वल टू -m। माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1। m की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम तुरंत देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट कर लीजिए, जहां समझ में नहीं आया आप बताइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कह रहा है कि डिफरेंस है टू नंबर्स का, जो डिफरेंस कितना है 26 है। ठीक, आगे फिर कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। ठीक, सबसे पहले क्या कह रहा है, द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स टू नंबर्स टू नंबर इज 26। बात समझिए आप। फिर कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ एनदर। भैया बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दो डिजिट्स है, यानी कि दो नंबर्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने कितना आ रहा है 26 आ रहा है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 26 आ रहा है, माइनस नहीं, केवल 26 है। और जब कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। ठीक, आप क्या करते हैं, लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर इज y। पहली संख्या आपने क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर क्या माना x एंड सेकेंड नंबर क्या मान लिया y। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कर रहा है यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक, ये तो आपकी हो गई कंडीशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। दूसरी कंडीशन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर सेकंड, इसी क्यू कंडीशन सेकंड, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। अब ध्यान समझिए, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लीजिए, x इक्वल टू 3y पहले ही दिया गया है आपको, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 26 है। अब आपने x की वैल्यू क्या रखनी है 3y रखनी है, क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब 3y में से y जाए कितना आएगा 2y इज इक्वल टू 26। देन y इज इक्वल टू 2 3 13 जा कितना आएगा 26, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब इसी 13 को हम क्या रखेंगे सेकंड नंबर में। नाउ पुट द वैल्यू, पुट द पुट द वैल्यू
ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान देखिए x इज इक्वल टू कितना है, 3y है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 13 कितना आया, 29, सॉरी 39 कितना आया, 39। अच्छा आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है या रॉन्ग है। आप देखिए y की वैल्यू कितनी है, 3 है, x की वैल्यू कितनी थी, 3, 3 का मल्टीप्लाई करें 13 3 जा 39, और 39 में से 13 आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 26 आएगा। यानी कि आपका आया हुआ आंसर क्या है, एक्चुअल रूप में सही है। तो ये दो क्वेश्चंस थे, इन दो क्वेश्चंस को आप समझने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल रहा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो वीडियो बीच में से कट जाती है, फोन हिट हो जाता है, वीडियो कट जाती है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में होगा। थैंक यू।